के सम्मेलन में जब निरीक्षण में हम लोग जब जाते हैं और वहाँ जो रिपोर्ट आती है और उसमें वो लिखा होता है कि क क्षेत्र से अंग्रेजी के पत्र कितने मिले, वहाँ तक तो ठीक रहता है। बट जब वो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से मिले, तो उसमें हमारे कार्यालय का नाम आता है और वहाँ फिर हमें जवाब देना होता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि ऐसी परिस्थिति न पैदा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। और आजकल अनुवाद के इतने सारे टूल्स उपलब्ध हैं कि आप जो पत्र जारी कर रहे हैं, कम से कम क क्षेत्र को तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें कि उसको जो है अंग्रेजी में चला जाए। आप ट्रांसलेट करके उसी के पीछे प्रिंट आउट निकाल के भेज दीजिए। उतना नहीं कर पाते तो अपने ऑफिस कॉपी में तो कम से कम ट्रांसलेट करके रखिए। मतलब कहने का मतलब है कि आजकल ऐसे साधन हैं जिनसे हम आसानी से इन चीज़ों से बच सकते हैं और उसके लिए बहुत हिंदी जानना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि मतलब प्रयास करें। और मैंने इसीलिए मैडम से कहा है कि जो अनुवाद का जो तरीका है उसके ऊपर भी कार्यशाला हो, जिससे हर कोई जो है जो भी पत्र बना रहा है वो उसके साथ में अनुवाद करके भी उसके पीछे लगा दे, तो उसमें हम बहुत आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाषा इसी तरह का सरकारी नियमों को कुछ तो रीज़न होता है, कुछ तो वजह होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स बहुत सोच समझ के एक लिंक लैंग्वेज के बारे में सोचा। 15 साल के लिए अंग्रेज़ी को रखा है 1950 से 1965 तक। इसके बाद 1965 में 63 से वो एक्ट का काम शुरू हो गया। 67 एक्ट में उसको तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी वो दर्जा दिया था। सीइंग द कॉम्प्लेक्स nature of the state or large number of state population and language sensitivity etc. लेकिन हिंदी हमारा देवनागरी लिपि देखिए, एक चीज़ आप लोग सब समझने के लिए कोशिश करिए। लैंग्वेज बहुत जगह पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर देश को डिफ़ाइन करता है। ब्रिटेन में इंग्लिश बोलता है, फ्रांस में फ्रेंच बोलता है, पोर्चुगल में पोर्चुगीज़ बोलता है। सो लैंग्वेज इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर फॉर एनी कंट्री। मलयालम, केरला, नहीं तो ये यूपी, बिहार, इंदौर हिंदी स्टेट्स में हिंदी स्पीकिंग HSM स्टेट्स हम बोलते हैं, सब जगह जाएगा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाएगा तो हमको कोई दिखने के लिए कुछ नहीं मिलता है कि केरला इधर ख़त्म हो गया है, तमिलनाडु इधर शुरू हो गया है। दे ऑल लुक एंटायर कंट्री, एंटायर स्टेट्स लुक सिमिलर अनलेस इट इज़ एकदम पहाड़ी इलाका, नहीं तो राजस्थान जैसे उसी तरह का होगा। तो इट इज़ अ लैंग्वेज विच डिफाइंस द स्टेट्स। इंडिया में भले इतना लैंग्वेज होगा, 700 के करीब है। एक टाइम में 1500 के करीब 1999 बोल रहे थे, आजकल 1781 के करीब लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल एंड इंग्लिश मिला के 23। आप ये सोचे, लेकिन अल्फ़ाबेट लिपि पूरा इंडियन लैंग्वेजेस का एक है। हमारे राजभाषा एकक के मेरे सभी साथी और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति दूरदर्शन महानिदेशालय के सभी सदस्यगण और सभी विजेता लोग, आज दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी आयोजित की गई और प्रमाण पत्र भी दिए गए उन प्रतिभागियों को जो कि हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह के दौरान जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी उसके विजेता रहे। मैं सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मैं निर्णायक भी रहा था प्रतियोगिता में, तो मैं थोड़ा परिचित हूं और मैं उनके लिए भी 2 शब्द कहूँगा जो जीत नहीं पाए। मैं उनसे कहूँगा कि ये तो चलता ही रहता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। प्रतियोगिताओं की मूल भावना है कि हम राजभाषा का किस तरह से प्रचार प्रसार करें। इस दिशा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आदरणीय महानिदेशक महोदय और अपर महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में और हमारी दूरदर्शन महानिदेशालय की टीम ने माउंट आबू में राजभाषा सम्मेलन किया था। मैं उसमें उपस्थित था और वो काफ़ी एक सफल आयोजन रहा। पूर्वोत्तर के क्षेत्र से लोग आए थे, काफ़ी मुश्किलों का सामना करके उस राजभाषा कार्यक्रम में शामिल हुए।
मूषिक वागन मोदक क्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषिक वागन मोदक क्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र
Get